Very good evening, students. Welcome to our channel, Rajendra Law Academy. And this is our daily revision session of current affairs, जिसमें हम क्या है MCQ फॉर्मेट में important current affairs को cover करते हैं, right? So let's move on to the first question. I am hoping you are revising all the questions we are discussing every day, right? क्या है you keep on like revising from the playlist. So let's move on to the first question of the day. And this is related to a recent development in the medical sciences. तो क्या है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड द एडवांस मदर एंड चाइल्ड केयर सेंटर. तो क्या बनाया गया है, इनॉग्रेशन किया गया मदर एंड चाइल्ड केयर सेंटर का एंड एडवांस न्यूरो साइंसेज सेंटर. तो दो नए सेंटर्स बनाए हैं. वन इज दिस मदर एंड चाइल्ड केयर सेंटर एंड सेकंड इज दिस एडवांस न्यूरो साइंसेज. तो वो पूछ रहा है कि कहाँ इट हैज बीन, दिस इंस्टीट्यूट हैज बीन व्हाट इनॉग्रेटेड वेयर, ये कौन से इंस्टीट्यूशन का पार्ट है. इज इट इन एम्स न्यू दिल्ली, पीजीआई चंडीगढ़, या पीजीआई लखनऊ, या पीजीआई चंडी पुडुचेरी. तो आपने बताना व्हाट इज द करेक्ट आंसर. तो एक दो चीजें हम पहले रिवाइज करते हैं बिफोर आई टेल यू द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. फ्यू डेज बैक वी हैव रिलेटेड टू हेल्थ सेक्टर, हमने और भी कुछ न्यूज कवर करी थी, राइट? पर्टिकुलरली टू दिस मदर एंड चाइल्ड हेल्थ के लिए गवर्नमेंट ने पहले भी एक स्टेप लिया है, राइट? उसके लिए क्या थी, गवर्नमेंट ने स्कीम लॉन्च करी थी जिसमें अप टू 3 years ऑफ एज के जो बच्चे हैं उनकी क्या है ओवरऑल डेवलपमेंट ग्रोथ का गवर्नमेंट ध्यान रखेगी. तो स्कीम का क्या नाम है आपने कमेंट सेक्शन में बताना. दिस स्कीम वी हैव डिस्कस्ड many times in the quiz series. तो कौन सी स्कीम है आपने बताना है. दूसरा एक और इनिशिएटिव गवर्नमेंट ने क्या लिया था, इट हैज स्टार्टेड अ पोर्टल बाय द नेम पीएमएफसीटी. पीएमएफसीटी क्या था, दिस वाज अ फैमिली केयर ट्रैकर. तो इसमें भी क्या है मदर और चाइल्ड की जो क्या है complete health details from birth कि क्या न्यूट्रिशनल स्टेटस है एंड एवरीथिंग, वैक्सीनेशन का क्या स्टेटस है, एवरीथिंग रिलेटेड टू द चाइल्ड एंड वुमेन इज व्हाट आप इस पोर्टल से क्या है ट्रैक कर सकते हैं. तो दिस वाज द पोर्टल व्हिच वाज लॉन्च बाय गवर्नमेंट फ्यू डेज बैक. एक स्कीम भी थी जिसमें क्या थी, दूसरी स्कीम्स को मर्ज करके जो एक स्कीम लॉन्च करी गई थी जिसमें अप टू 3 years ऑफ तक एज तक बच्चों का क्या है गवर्नमेंट एवरीथिंग वो ध्यान देगी, बीट ग्रोथ, बीट न्यूट्रिशन, बीट डेवलपमेंट, बीट वैक्सीनेशन, एवरीथिंग. तो आपने स्कीम का नाम बताना है, राइट? सो अभी वाले क्वेश्चन पे मूव करते हैं. नाउ इट इज आस्किंग कि एक मदर एंड चाइल्ड सेंटर एंड एडवांस न्यूरो साइंसेज सेंटर ओपन किया गया है. तो इसका राइट आंसर क्या है, दिस हैज बीन ओपन इन पीजीआई चंडीगढ़. तो याद रखना ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. सो रिसेंटली क्या है ये Advanced Mother and Child Center and Advanced Neurosciences Center at PGI Chandigarh has been inaugurated. And ये क्या है 300 bed facility रहेगी to decide to provide advanced maternal, neonatal and pediatric and reproductive health care के लिए. तो जितना भी सारा है उस चीज के लिए this would be there. And then जो neurosciences का है वो would be to provide the specialized neurological care. So this is something which you have to remember. ओके, नेक्स्ट न्यूज पे मूव करते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 विच इज रिलेटेड टू अ रीसेंट अपॉइंटमेंट. तो जब भी मैं कोई नेक्स्ट अपॉइंटमेंट की बात करते हैं तो हम पुरानी रिवाइज करते हैं. तो अभी क्या है, यूके के न्यू प्राइम मिनिस्टर. तो ये हमने पहले भी डिस्कस किया दैट हु हैज बिकम द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके, राइट? तो वी नो दैट एंडी बर्नहम हैज बीन व्हाट अपॉइंटेड एज द न्यू पीएम. इन्होंने किसको रिप्लेस किया है, इट हैज दे हैव रिप्लेस ही हैज रिप्लेस्ड दिस केयर स्टार्मर को, राइट? इसके अलावा हमने क्या था, कोलंबिया के प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए थे, उनका नाम वी हैव डन. कल के न्यूज में हमने डिस्कस किया था यूक्रेन के पीएम का नाम जो रिसेंटली अपॉइंट हुए, राइट? और उन्होंने किसको रिप्लेस किया, तो हमने डिस्कस किया था सम सर्गी has been appointed as the Ukraine PM and he has replaced यूलिया, राइट? तो ये हमने डिस्कस किया था कल के सेशन में. आज के सेशन में हम किसके अपॉइंटमेंट डिस्कस कर रहे हैं, जो यूके के नए प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट हुए, राइट? तो हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके. तो याद रखना है एंडी बर्नहम.
तो he has been and he has what succeeded this Starmer, right? तो ये याद रखना important. This is important appointment from the international affairs. So let's move on to the next question, and this is an important obituary. So Sir Garfield Sobers has passed at the age of 89. Who was a legendary cricket player. तो दो चीज पहले information पहले ही बता दी that he was a क्रिकेट प्लेयर. तो अदरवाइज भी क्वेश्चन आ सकता है कि सर गारफील्ड सॉबर्स हैज रिसेंटली पास्ड अवे. ही बिलोंग टू विच स्पोर्ट्स. तो याद रखना है फर्स्ट ऑफ ऑल ही बिलोंग्स टू द क्रिकेट एंड देन ही बिलोंग्स टू विच कंट्री. तो कौन सी टीम को वो बिलोंग करते थे, याद रखना है वेस्ट इंडीज. तो दोनों आपने याद रखनी है चीजें. सो आई होप दिस इज क्लियर. So let's move on to the next question. This is something ये भी हमने कल की क्लास में डिस्कस किया था क्विज सेशन में, related to Vikram 1. So Vikram 1, which is India's first privately developed orbital rocket, has been developed by which company? तो कल हमने डिटेल में डिस्कस किया था जब हम डिस्कस कर रहे थे अग्निकुल कॉस्मोस के बारे में. इसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन डिस्कस कर रहे थे. तो then I told you about Vikram 1. So Vikram 1 belongs to which कंपनी? इट बिलोंग्स टू स्काईरूट एरोस्पेस, राइट. तो इस ये क्या है, विक्रम 1 क्या है, एक प्राइवेट सेक्टर की कंपनी स्काईरूट एरोस्पेस जो कि हैदराबाद बेस्ड है. इस कंपनी के द्वारा ये बनाया गया है. एंड दिस इज व्हाट इनका जो फर्स्ट मिशन है उसका नाम भी हमने करा था, दैट अंडर द मिशन आगमन, राइट. दे हैव प्लेस्ड सैटेलाइट इनटू द स्पेस into the low earth orbit around 450 किलोमीटर के आसपास उन्होंने स्पेस में सैटेलाइट को प्लेस किया है अंडर द मिशन आगमन, राइट. तो ये कौन सी कंपनी को बिलोंग करते हैं? स्काईरूट एरोस्पेस. बेटा कल हमने अग्निकुल कॉस्मोस भी डिस्कस किया था. व्हेन आई टोल्ड यू दैट डॉक्टर एस सोमनाथ जो कि फॉर्मर चेयरपर्सन